नमाज में जो अत्तहियात पढ़ी जाती है वो सुनाइए। अत्तहियात लिल्लाहि व सलवात व तय्यबात व तय्यबात अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह सालिहीन। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे साथ में कुछ सिलसिले आलिया मदारिया के मलंगान हैं और बाबा हैं। इनसे इस्लामिक और सिलसिले के ताल्लुक़ से सवाल करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। से इस्लामिक और सिलसिले के ताल्लुक़ से सवाल कर सकते हैं? जो हो सकेगा वो बताएंगे इंशाल्लाह। जी माशाल्लाह। आप पहला सवाल तो मेरा यही है कि आप लोग बड़े बाल सुन्नत के खिलाफ क्यों रखते हैं और मलंग क्यों बनते हैं? शरीयत में मलंग बनना तो है ही नहीं, कहीं कुरान हदीस में लिखा नहीं है कि मलंग बनो, तो इतने बड़े बाल सुन्नत शरीयत के खिलाफ क्यों रखते हैं और मलंग क्यों बनते हैं? इसका जवाब दीजिए। देखिए हजरत, जी। मैं ये पकड़ सकता हूँ क्या? जी जी पहली बात तो ये है कि मलंग कभी शरीयत के खिलाफ होता नहीं। जी शरीयत का पायमाल होता है, शरीयत को पायमाल नहीं करता है, शरीयत का पाबंद होता है फकीर। जी और अगर फकीर शरीयत का पाबंद नहीं होगा तो फिर कोई शरीयत का पाबंद भी नहीं हो सकता। फकर जो है, फकीरी जो है, ये हजरत मौलाए कायनात शेर खुदा फातेह खैबर से चालू होती है, दुनिया जानती है। पास लगे। नबूवत के बाद विलायत का सिलसिला चालू होता है। और हम जो मलंग लोग हैं, जो बाबा लोग बनते हैं, ये 4 सिलसिलों में बनाया जाता है। जी पहला नंबर सिलसिला मदारिया में, जी फिर सिलसिला जलाली में, सिलसिला रफ़ाई में और सिलसिला बानबा में। तो जिसमें सिलसिला मदार जो है वो सैयदना बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार के सिलसिले से है। रफ़ाई सिलसिला जो है वो सैयदना अहमद कबीर रफ़ाई के सिलसिले से है। जलाली सिलसिला जो है वो हजरत लाल साहब कलंदर के सिलसिले से है। जी और क्या कहें, रफ़ाई जो वो बानबा जो सिलसिला है वो अब्दुल रज्जाक बाशमी रहमतुल्लाह अलैह से है। जिसमें ये 3 सिलसिले जो हैं वो सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नसब से मिलते हैं। जी और एक सिलसिला जो है सैयदना बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार का, जो तो आपको मालूम ही है। इस 4 घरों में हमें तारीख दी जाती है। सबसे पहले तो ये है कि ये लोगों ने गलत फहमी फैलाई है जमात दुनिया के अंदर जी 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 कि फ़कीर लोग शरीयत का पायमाल करते हैं। ऐसा नहीं। हम लोगों में सबसे पहले पीर का मुरीद कराया जाता है। सबसे पहले क्या कराया जाता है? पीर का मुरीद। उसको पहले शरीयत का पाबंद बनाया जाता है। उसके बाद में फिर फ़कीर का तालिब बनाया जाता है। जब हम लोगों में तारीख दी जाती है तो कफन पिनाया जाता है। कफन पिनाने के बाद में 4 जमात की मौजूदगी में उसको एक सनद बनाकर तैयार दी जाती है उसको। और इतना सख्त कानून होता है हमारी जमात के अंदर कि अगर एक लम्हा भी कदम जमात के खिलाफ चला तो मिनट से पहले आवाजा हो जाता है। आवाजे का मतलब कि चौकंडी जो है हमारी वो बंद हो जाती है, हुक्का पानी बंद कर देती है जमात। इतना सख्त कानून है हमारे चारों घरों के अंदर। और चारों घरों की बात मानी जाती है, ये नहीं कि कोई एक घर मिलकर कोई ना फैलाए। तो मलंग जो बनते हैं, जो हजरत कमालुद्दीन जमालुद्दीन जानेमन जन्नती की सुन्नत है। और सरकार मदार पाक रज़ी अल्लाह तआला ने हजरत जानेमन जन्नती को अपना मलंग बनाया, अपना जानसीन बनाया और पूरी दुनिया जानती है। और वो मलंगी की शान गुजारी उन्हीं ने कि जिसकी दुनिया में मिसाल नहीं मिलती है। हजरत मजनू साहब मलंग मदारी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी तबारीक आज अंग्रेजों का जब आप तबारीक पढ़ेंगे तो मजनू साहब मलंग का अजीब एक रोल नजर आएगा उसके अंदर। आस्थाना भी यही। जी। फिर दूसरी बात, अभी बरेली के पास में ही एक जगह है ढकनी शरीफ, यहाँ हजरत दूधाधारी बाबा रहमतुल्लाह अलैह हैं। ऐसी शान थी आपके बालों की कि आपने दूध की धार निकाल दी थी आपके बालों से। आपको उसी दिन से दूधाधारी कहा जाता है। दूसरी बात, हजरत बंदा नवाज गेसू दराज, जो खुद दरबार गरीब नवाज में अपनी जुल्फों से झाड़ू लगाया करते हैं। माशाल्लाह। अब ये बताइए कि जब ये चीज शरीयत में कुरान हदीस में नहीं है तो ये तो हमारे बुजुर्गों ने की है। हाँ, ओके। बुजुर्गों की सुन्नत है, ये हम अपने बुजुर्गों की उस सुन्नत पे चलते हैं हजरत। तो इसलिए हमारे 4 सिलसिलों में फकीर बनाया जाता है। और फकीर बनने का मतलब ये है कि तर्क दुनिया, दुनिया को तर्क कर दे। इस दुनिया में भी फर्क है। इस दुनिया में भी इस दुनिया को तर्क नहीं किया जाता है। दुनिया में कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिसको तर्क किया जाता है। इसी दुनिया के बीच में अल्लाह रहता है। तो अगर इसी दुनिया को तर्क कर दिया तो हमें अल्लाह कहाँ मिल पाएगा? इसी मखलूक के बीच में रब रहता है। तो कुछ चीजें, तो फकीर बनने का मतलब ये कि पहले अपने नफ्स को मारना, अपने नफ्स को मारना, याद इलाही में मगन रहना, चिल्ला कसी करना, रोजे रखना, दीन का काम करना। और फकीर का वो नक्शे कदम है कि दुनिया का सबसे जलील रजील इंसान इस कूचे में आता है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो राह हिदायत पाता है।
سب سے پہلی بات यहाँ कोई जात पात नहीं होती, नहीं कोई भेदभाव नहीं होती, किसी धर्म का आए बैठे खाए जाए, यहाँ कोई इतराज नहीं है। तो साधु संतों का मामला। और दूसरी बात ये कि ये हिंदुस्तान है, ये साधु संतों का देश है, पीर फकीरों का देश है, ये बुजुर्गों का देश है। गरीब नवाज ने जो मिशन चलाया हमें उस पर चलना पड़ेगा, जो मदार पाक ने चलाया वो हमें उस पर चलना पड़ेगा। अब अगर ये चीजें शरीयत के खिलाफ थी तो फिर जानने मन जन्नती को मलंग क्यों बनाया गया? जानने मन जन्नती को क्यों मलंग बनाया गया? ये चीजें शरीयत के खिलाफ थी तो फिर बंदा नवाज गेसू दराज ने इतनी बड़ी जुल्फे क्यों रखाई? और आज हमारे सिलसिला मदार में 3,65,000 गादियां हैं, 1442 चिल्ले हैं। आज हर चिल्ले पे एक न एक मलंग बैठा है अल्हम्दुलिल्लाह, और एक से एक नया मलंग है। और दूर की मिसाल नहीं, मेरे दादा मुर्शी सैयदना ताजदार मलंगा मासूम अली बाबा, ये एक इनकी जिंदा फिरता करामत है, जो आज भी इतनी उम्र दराज से 100-200 साल से ऊपर की उम्र होने जा रही है और आज भी पूरे हिंदुस्तान का सफर करते हैं। इनके दौर में कितने लोग आए और चले गए, यही मेरे मदार की जिंदगी का दौर रहा। सरकार गौसे आजम का दौर उसी जिंदगी में आया और चला गया, साबिर पाक का दौर आया और चला गया, करीम नवाज का दौर आया चला गया। मदार पाक उस शख्सियत का नाम है जिसने गौस का, ख्वाजा का, निजाम का, फरीद का, कुतुब का, बड़े बड़े दरवेशों का दौर देखा है। सरकार मदार पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की वो जात है। फिर दूसरी मिसाल ये है कि आप समदानियत के मकाम पर ऐसे फाइज हैं कि दुनिया में आपकी मिसाल नहीं मिलती है। अब लोग बोलने को तो सरकार मदार पाक के सिलसिले के बारे में क्या क्या बोलते हैं तो बताते हैं लोग। तो अगर हम मलंगों के बारे में, हम फकीरों के बारे में कोई इतराज करता है तो ये उसकी गलत फहमी है। अब आ जाती है नमाज की बात, तो मेरी आंख महबे दीदार है, मेरे सामने मेरा यार है, मैं नमाज पढ़ता हूँ इश्क की, मेरा इमाम कुतुबुल मदार है। आप इतना बताइए, मैं नमाज की हालत में हूँ, अगर दुनिया का ख्याल आया नमाज होगी? नहीं होगी, नहीं होगी। कोई अगर और कोई गलत ख्याल आए तो नमाज होगी? तो फकीर का सिर्फ और क्या कहें, आज दुनिया वालों का जो नमाज पर इख्तलाफ है, तो एक बात पर है, नमाज से इनकार नहीं है। नमाज को इनकार करने वाला काफिर हो जाएगा, बददीन हो जाएगा। नमाज पढ़ने से राहत नसीब होती है, माँ बाप की खिदमत करने से जन्नत करीब होती है। बड़े बदकिस्मत हैं वो लोग जो 5 वक्त अल्लाह के घर से आवाज आती है और उसको मस्जिद तक नहीं पहुंचते हैं। हाँ, उनके कदम जो है मस्जिद। ठीक है, वो दुनिया के लिए मुसलमान हो सकते हैं, मगर अल्लाह और उसके रसूल की नजर में वो मुसलमान नहीं है। नमाज बेहयाई बुरी बातों से रोकती है, मगर वो नमाज नहीं कि नमाज पढ़कर आए और बेहयाई करता रहे। नमाज पढ़कर आए जो अपने भाई का हक खाता रहे, करीब रांड बेबाओं का हक खाता रहे। नमाज पढ़नी है तो ऐसी पढ़ना, खुद पूछती मसीहत क्या चाहता है बंदे, सजदे में अगर होता अंदाज करबलाई। करबला का अंदाज ले आओ, खुदा की मसीहत खुद पूछेगी, बता बंदे तेरी रजा क्या है, तू चाहता क्या है। और खात्मा जो है पूरी दुनिया का वो अहले बैत की मोहब्बत पर है, ना नमाज पर है, ना रोजे पर है, ना हज पर है, ना ज़कात पर है। खात्मा अगर बिलखैर है तो वह अहले बैत की मोहब्बत पर है। अगर नमाजी है, हाजी है, आलिम है, मुफ्ती है, सब कुछ हो सकता है, अहले बैत का मुनकिर है तो वो कभी जन्नती नहीं हो सकता है। अब जो बाबा लोगों पर नमाज के बारे में, यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह जमात से नमाज होती है। जी, हमने वीडियो बनाया, बाकायदा जमात से यहाँ पर नमाज होती है। अब सारे उलमा भी नमाज नहीं पढ़ते हैं, सारे फुकरा भी नमाज नहीं पढ़ते हैं, सारे उलमा भी हक पर नहीं हो सकते, सारे फुकरा भी हक पर नहीं हो सकते। तो ये दुनिया की एक परंपरा है जी, और मेरे बोलने में कोई गलती आई हो तो मैं माफी चाहता हूँ जमाम से। आप लोगों के ताल्लुक से एक बात और फैलाई जाती है कि आप लोग जो है गांजा, चरस वगैरह जो है नशे करते हैं, तो ये भी फतूर जो है अवाम के बारे जो अवाम फैलाती है आप लोगों के बारे में, ये भी दूर कर दीजिए कि जो है सिलसिले मदारिया के मलंग जो है नशा नहीं करती। देखिए कि किसी सिलसिले में भी सिलसिला मदार की बात नहीं है। हमारे 14 सलासिल हैं, हम 14 ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, हमारे 12 इमाम हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम किसी एक इमाम को फॉलो करने वाले भी नहीं, हम 12 इमाम के मानने वाले हैं, और हम सुन्नी हनफी हैं। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा की इब्तिदाई पैरवी है अल्हम्दुलिल्लाह। और हम एक पूरी दुनिया को ये मैसेज देना चाहते हैं कि जितना भी चरस वगैरह, जो कुछ भी ये चिलम वगैरह जो बाबा लोग पीते हैं, ये किसी सिलसिले से वाबस्ता नहीं है। ना वो जलाली से है, ना रफ़ाई से है, ना बानबा से है, ना मदार से है। ये हिंदुस्तान था, साधु संतों का देश था, ऋषि मुनियों का देश था,
پیر فقیروں کا دیش تھا. یہاں پر کے رشی منی سادھو سنت لوگ اس چلم کو استعمال کرا کرتے تھے. جب غریب نواز بھارت کی سرزمین پر آئے پرچم اسلام کو لے کر، ان کے ساتھ میں سادھو سنت پیر فقیر آئے، سرکار مدار پاک کے ساتھ میں، سیدنا مقصود غازی سالار کے ساتھ میں، تمام بزرگوں کے ساتھ میں یہ فقیر فقراء لوگ آتے رہے. تو بھارت کے بھائی چارے کی محبت میں، بھائی چارے کی اخلاق کی محبت میں، جیسے آج مسلمان دیوالی کی گجیاں کھانے جاتا ہے، آج دے ہولی پہ جا کے ہولی ملنے جاتا ہے، ہندو تمہارے گھر آ کر سیوئیاں کھانے آتا ہے، اسی طریقے سے ہم مہاتما لوگوں میں بھی ایک دوسرے کے اکھاڑوں میں جایا کرتے تھے. ہندو مہاتماؤں میں بھی دھونے لگتے ہیں، 4 اکھاڑے ان میں بھی، ہم میں بھی 4 اکھاڑے ہیں. وہ ہماری محفلوں میں آتے ہیں، ہم ان کی محفلوں میں جاتے ہیں. تو چند فقیروں نے، چند فقراؤں نے اس چلم کو ان کی محبت میں استعمال کیا. یہ کسی سلسلے سے وابستہ نہیں ہے، یہ سب غلط اڑائی گئی ہے. کوئی بھی سلسلے کا فقیر اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ میرے سلسلے میں. ہاں یہ کہہ سکتا ہے کہ کچھ ایسے اس کے بڑے بزرگ گزرے کہ جس نے ان چیزوں کو استعمال کیا ہے. یہ واللہ عالم، اللہ کے راز کو اللہ بہتر جانتا ہے. یہ انہی نے ان چیزوں کو ان کی رسم کے اعتبار سے کیا تھا یا اپنے نفس کے اعتبار سے کیا تھا، یہ اللہ بہتر جانتا ہے. بابا جی اچھا یہ بتائیے کہ کچھ لوگ کمنٹ کرتے ہیں ہمارے پاس کہ ان سے جو ہے اسلامک سوال کیجئے. انہیں دیکھیں اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں انہیں معلومات نہیں ہوتی ہے، تو ہم کچھ اسلامک سوال بھی آپ سے کرنا چاہتے ہیں، اجازت ہے؟ پوچھیے، جو مناسب ہوگا بتائیں گے انشاءاللہ. آپ پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ غسل کے کتنے فرض ہیں جس سے انسان پاک ہوتا ہے؟ تو فرض سنائیے پہ. بیٹھ جا بھائی، بیٹھ جاؤ. دیکھیے صاحب، ادھر آ جاؤ میاں. جب ہمیں غسل کرنا ہے میاں ہے، آئیے ادھر آئیے. تو سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمارے اوپر غسل کب فرض ہوتا ہے. جی غسل سے پہلے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے اوپر کب غسل فرض ہوتا ہے. کچھ پاکی، کچھ ناپاکیاں ایسی ہیں کہ اگر ہم نے خالی کمر تک بھی دھو لیا تو ہمارا کام چلے. وہ نجاست اگر بھری ہو تو کمر پہلے دھوئی جائے گی، اس کے بعد میں غسل کیا جائے گا. جی مسئلہ کچھ مسئلہ ایسا ہے کہ اگر ہم جیسے پاک ہیں، ہمیں ایسا لگا کہ کوئی چھیٹ آ گئی اور ہمیں غسل کرنا ہے، تو اگر ہم سادہ ایسی بھی نہا لیتے ہیں تو بھی چلے. نہیں، چھیٹ اگر کپڑے کے اوپر آ جائے تو اتنا کپڑا دھو لیا جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے. اگر مطمئن نہیں ہے ہاں تو کپڑا چینج کر لیں. اگر ہمارا مطمئن نہیں ہے تو ہم اس سے نہا ہاں سکتے ہیں. نہا بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو مین مدعا تو یہ ہے کہ کمر سے نیچے تک، ناف سے نیچے تک پہلے صحیح مکمل طریقے سے اس کو پاک کر لیا جائے. ٹھیک ہے. نجاست کو جو ہے ہٹا دیا جائے. جی. اور مختصر سا بتاؤں، اس کے بعد میں جس طریقے سے آپ وضو بناتے ہیں اس طریقے سے وضو بنا لیا جائے. سیدھے پانی پہ، کاندھے پہ پانی ڈالا جائے، بائیں کاندھے پہ پانی ڈالا جائے، سر سے پانی ڈال کے غسل مکمل ہو جاتا ہے. نہیں نہیں، یہ فرض نہیں. فرض جو غسل کے 3 ہیں وہ بتائیے آپ. سب سے پہلے تو ہاتھ دھونا ہے. نہیں نہیں، یہ سنت ہے. ہاتھ دھونا سنت ہے. اور منہ بھر کر کلی کرنا، روزہ نہ ہو غلالہ کرنا، یہ فرض ہے. سنیے تو یہ پہلا فرض ہے، یہ غسل کا پہلا فرض ہے. ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، یہ فرض ہے. غسل کے یہ 2 فرض ہیں. اور پورے جو ہے جسم کے اوپر، باڈی کے اوپر پانی بہانا، 1 بال برابر سوکھا نہ رہا، یہ 3 فرض غسل کے ہیں. جب تک آپ دیکھ 7 دریا میں آپ نہا لے ہو، بالکل نہیں، منہ میں آپ کے پانی نہیں پہنچے گا. 7 جی جب آئے، اور اگر 7 دریا میں آپ نہ لے، ناک کی نرم ہڈی تک پانی نہیں پہنچے گا، ہے نا. جی 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 جی. تو یہ 3 غسل کے فرض ہیں، اس سے آدمی پاک ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ 3 غسل کے فرض ہو گئے. ماشاءاللہ. آپ یہ بتائیے کہ وضو کے کتنے فرض ہیں؟ 4 فرض ہیں. 4 فرض ہیں. ماشاءاللہ. وہ 4 فرض سنائیے آپ. ہاتھ دھونا ہے، ہاتھ دھونا، جی، کلی کرنا ہے، ناک میں پانی ڈالنا ہے، اور چہرے کو دھونا ہے. چہرے کو دھونا ہے. پہلے چہرے کو، جی جی، چہرے کو دھونا ہے. پہلا چہرہ دھونا چاہیے. دیکھیے، ایک کان کے لو سے دوسری کان کے لو تک جی جی، پورا چہرہ دھویا جائے گا، یہ پہلا فرض ہے. جی جی. تو اس کے چہرے کو پانی ڈالنا ہے، غسل باقاعدہ، اس پہ پورا چہرہ دھونا. اس کے بعد مسح کرنا ہے. ہاں، چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے. پورے سر کا مسح کرنا کیا ہے؟ سنت ہے. سنت ہے. جی جی جی. اور ناک تک پانی ڈالنا ہے. نہیں، ناک تو وہ 2 غسل میں ہے. ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا وہ وضو میں بھی ڈالتے ہیں. ہاں، وضو میں ڈالتے ہیں. نہیں، ہم جو ہے وضو کے 4 فرض پوچھ رہے ہیں. جی. فرض بتائیے. ٹکنوں سنت میں آ جائے گی. تک پیر دھونا ہے. دیکھو، نہیں، ٹکنوں تک پیر بھی دھونا جو ہے فرض میں آتا ہے. جی. ہاتھ ہے، ہاتھ کونیوں سمیت، کونیوں تک ہاتھ کو دھونا سنت ہے، وہ فرض ہے. جی جی. دونوں کونیوں سمیت ہاتھ دھونا کیا ہے؟ فرض ہے. اور دونوں ٹکنوں تک پیر دھونا، دونوں پیر، یہ کیا ہے؟ سنت ہے. فرض ہے، سنت نہیں ہے، فرض ہے. اچھا،
बाबा जी ये बताइए कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कितने साल हुई? 63 साल। 63 साल, माशाअल्लाह। आप ये बताइए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नबी होने का ऐलान किया तो उस वक्त हमारे नबी की उम्र मुबारक क्या थी? 40 साल। 40 साल, माशाअल्लाह। अच्छा ये बताइए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां और बेटे कितने थे? अब इसमें बहुत सारी चीज़ें देखिए हजरत, रिवायतों के मुताबिक बातें बाबा लोगों से ना पूछो, इनमें कुछ इख्तलाफ रहता है। इख्तलाफ है बहुत। नहीं, बेटों में इख्तलाफ है मगर बेटियों में इख्तलाफ नहीं है। बेटियों में भी बहुत सारे नहीं, इख्तलाफ पाए जाते बेटियों में नहीं है। ऐलान करा या हाँ, 4 बेटियों के लिए आया है, 4 बेटियों के लिए। आतिका जमा ज़ैनब, रुकैया, कुलसूम, फातिमा। सबसे छोटी बेटी फातिमा है ना? हैं। आपकी बात दुरुस्त है, हदीस में भी यही। अच्छा, आप नमाज पढ़ते हैं? नमाज रिवायत में है ना? है कि एक बेटी नमाज तो बाबा पढ़ा होगा, है ना कि नहीं? हैं सब नमाज पढ़ते हैं। नमाज में जो अत्तहियात पढ़ी जाती है वो सुनाइए। अत्तहियात लिल्लाहि व सलवात वो तय्यबात। व तय्यबात हूँ। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह सालिहीन। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी अय्युहन नबी अब्दिल्लाहि व बरकातुहू। व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना या अबा अब्दिल्लाह सालिहीन। अशहदु अल्ला ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। माशाअल्लाह।